नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी ममता को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी ममता। ये कोई 2 बजे का वक्त था। बादलों का एक हल्का सा गिलाफ चांद को छिपाए हुए थे। एकाएक मेरी आंख खुल गई। क्या देखता हूँ कि साथ वाली चारपाई पर अम्मा सिसकियाँ ले रही है। क्यों अम्मी? मैंने घबराकर आंखें मिलाते मिलाते पूछा। क्यों अम्मी? अम्मा ने सिसकियाँ और हिचकियों के दरमियान मेरे सवाल को गुस्से से दोहराते हुए कहा, शर्म नहीं आती? बाप को भी और बेटे को भी इतने बड़े हो गए, कुछ खुदा का खौफ नहीं। आखिर हुआ क्या? मैंने जल्दी से बात काटकर पूछा। ये आधी रात के वक्त रोना कैसा? गर्मियों के दिन थे। हम सब बरामदे में सो रहे थे, मगर अब्बा अंदर सामने के एक कमरे में सो रहे थे। उनकी तबीयत नासाज थी और उन्हें अक्सर गर्मियों में भी सर्दी लग जाने का अंदेशा लाहक रहता था। इसलिए अमूमन वो अंदर ही सोया करते थे। आखिर उनकी आंख भी खुल गई। वही बिस्तर पर से करवट बदलकर बोले, क्या बात है वहीद, तुम्हारी अम्मा क्यों रो रही है? मैं क्या बताऊँ अब्बा, बस रो रही हैं। हाँ, और तुम्हें किस बात की फिक्र है? अम्मा की हिचकियाँ और तेज हो गई। पता नहीं मेरा लाल इस वक्त किस हालत में है, मेरा छोटा महमूद, और तुम यहाँ पड़े सो रहे हो। वहाँ उसका कौन है? न माँ न भाई न बहन, और तुम खर्राटे ले रहे हो आराम से, जैसे तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं। मैंने अभी अभी अपने छोटे महमूद को ख्वाब में देखा है। वो एक मैले कुचैले बिस्तर पर पड़ा बुखार से तप रहा था। उसका पिंडा तनूर की तरह गर्म था और वो कराहते हुए अम्मा अम्मा कह रहा था। ये कहकर अम्मा जोर जोर से रोने लगी। अम्मा का छोटा महमूद और मेरा बड़ा भाई लाहौर बीए में तालीम पाता था, 3rd ईयर में है। मैं FA का इम्तहान देकर लाहौर से यहाँ मई के महीने में ही आ गया था, मगर महमूद को अभी लाहौर की तपती हुई फिजा में पूरा 1 महीना और गुजारना था। लेकिन अब जून का महीना भी गुजर गया था और महमूद अभी तक लाहौर से वापस न आया था। अम्मा बहुत परेशान थी और सच पूछिए तो हम सब परेशान थे। हमने उसे परसों एक तार भी दे दिया था और मुद्दतों के बाद अचानक महमूद का एक खत भी आया था। चंद मुनहनी सुतूर थी। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मलेरिया का बुखार है, लेकिन अब टूट रहा है। चंद दिनों से यहाँ बहुत बारिश हो रही है। अगर लाहौर का ये हाल है तो इस्लामाबाद में क्या होगा? क्या कश्मीर आने का रास्ता खुल गया? जल्दी लिखिए कि किस रास्ते से आऊँ। क्या जम्मू बानिहाल रोड से आऊँ कि कोहाला उड़ी सड़क से? कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा? हमने सोच विचार के बाद एक तार और दे दिया था। गो बारिश बहुत हो रही थी और दोनों सड़कें शिकस्ता हालत में थी। फिर भी कोहाला उड़ी रोड बनिहाल रोड से बेहतर हालत में थी। इसलिए यही मुनासिब समझा कि महमूद कोहला रोड से ही आए। अब आधी रात के वक्त ये उफ्ताब आ पड़ी। अब्बा की नींद परेशान हो गई। बोले, तो अब इसका क्या किया जाए? और तुम्हें यूं ही दिल में बसबसे उठा करते हैं। भला इसका क्या इलाज? आखिर महमूद कोई बच्चा तो नहीं? तुम्हें फिक्र किस बात की है? हजारों माओ के लाल लाहौर में पढ़ते हैं और हॉस्टलों में रहते हैं, आता ही होगा। अगर आज सुबह वो लाहौर से चला तो शाम को रावलपिंडी पहुंच गया होगा, कल कोहाला। और अम्मा जल्दी से बोली, और क्या गजब करते हो? और खुदा न करे उसका बुखार अभी न टूटा हो तो फिर? मैं पूछती हूँ तो फिर? यह कहकर अम्मा रुक गई और दुपट्टे से आंसू पोंछकर कहने लगी, मुझे मोटर मंगवा दो, मैं अभी लाहौर जाऊंगी। अब तुमसे कौन बहस करे, हमें तो नींद आई है। ये कहकर अब्बा करवट बदलकर सो रहे थे। मैंने भी यही मुनासिब जानकर आंखें बंद कर ली, मगर काने में माँ की मध्यम सिसकियों की आवाज़, जिसे वो दबाने की बहुत कोशिश कर रही थी, बराबर आ रही थी। क्या दिल है माँ का, और कितनी अजीब हस्ती है उसकी। मैं आंखें बंद किए सोचने लगा, माँ का दिल, माँ की मोहब्बत, ममता किस कदर अजीब जज्बा है। आलम जज्बात में उसकी नज़ीर मिलनी मुहाल है। नहीं, ये तो अपनी नज़ीर आप है। एक सपने के धुंधलके में अपने बीमार बेटे को देखती है और चौंक पड़ती है, लरज जाती है। ममता, क्या इस जज्बे का एहसास महज जिस्मानी है?
महज इसलिए कि बेटा माँ के गोश्त व पोस्त का एक टुकड़ा है? और क्या हम सचमुच फलाबीर के तखयूल के मुताबिक इस कायनात में अकेले हैं, तन्हा, बेयार व मददगार, एक दूसरे को समझते हुए भी न आसना? मगर मैं भी तो महमूद का भाई हूँ, मेरी रगों में वही खून मोजजन है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के इन 20 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा महमूद से जुदा हुआ हूँ, और वो भी निहायत कलील अरसों के लिए। फिर मैं क्यों इस कदर उसके लिए बेताब व बेकरार नहीं? ममता, क्या हम सचमुच पत्थरों के तोदों की तरह हैं, मिस्र के मीनारों की तरह खूबसूरत लेकिन बेजान, अशोक के कतबों की तरह सबक आमोज लेकिन बेहिस बेरूह ममता? बुद्ध ने कहा था कि ये दुनिया धोखा है, शराब है, माया है, होगी, लेकिन यकीन नहीं पड़ता। आखिर ये हसीन जज्बा कहाँ से आया? और कायनात के एक गोशे में सिसकती हुई अम्मा, क्या ये भी एक धोखा है? सच जानिए, यकीन नहीं पड़ता है। छोटा महमूद, मेरा नन्हा महमूद, मेरा लाल। अम्मी हल्की हिचकियों में भाई का नाम ले रही थी। कितनी मामूली सी बात थी। भाईजान शाहिद अभी लाहौर में ही होंगे, जियाफतें उड़ाते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, या अगर लाहौर से चले आए हो तो रावलपिंडी में इस वक्त ख्वाबे खरगोश में पड़े खर्राटे ले रहे होंगे। मलेरिया क्या, अजब मलेरिया का बुखार मुतलक ही न हो। मैं भाईजान के बहानों को खूब जानता हूँ, अम्मा भी जानती है, मगर फिर भी रो रही है। आखिर क्यों ममता? शायद ये कोई रूहानी कराबत है। शायद इस दुनिया के वसीय सहरा में हम अकेले नहीं हैं। शायद हम महज पत्थरों के तोदों की तरह नहीं हैं। शायद इस इंसानी मिट्टी में किसी अजली आग के शोलों की तड़प है। मसलन मुझे मोपासान का अफसाना तन ए तन्हा याद आ गया, जिसमें उसने इस सदीद एहसास ए तन्हाई का रोना रोया था। आह बेचारा मोपासान, वो एक माहिर नफ्सियात था, और एक माहिर नफ्सियात की तरह वो कई बार नफ्सियाती वारदात का सही अंदाज़ा करने से कासिर रहा। उसके अफकार ने इसे कसरत को गलत रास्ते पर डाल दिया। तन ए तन्हा एक ऐसी मिसाल है। वो लिखता है, औरत एक शराब है और हुस्न का एक फरोई अमर। हम एक दूसरे के मुत्तालिक कुछ नहीं जानते। मियाँ बीवी सालहा साल एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बेगाना है। 2 दोस्त मिलते हैं और हर दूसरी मुलाकात में एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। निस्वानी मोहब्बत मुस्तकिल धोखा है, और जब मैं औरत को देखता हूँ तो मुझे चारों तरफ मौत ही मौत नजर आती है। मैंने आंखें खोलकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मी रोते रोते सो गई थी। गाल आंसुओं से गीले थे और बंद आंखों की पलकों पर आंसू चमक रहे थे। क्या अम्मी मौत है? और क्या ममता भी कोई ऐसा ही हलाकत आफरी जज्बा है? शायद गोपासान गलती पर था। शायद उसे ये लिखते वक्त अपनी सफ़ीक माँ की याद न आई थी। वो उसकी जान बख्श लोरिया, वो नर्म नर्म थपकियाँ, जबकि वो बच्चों की तरह सिर्फ ऊँ ऊँ कर रहे बिलबिला उठता था और उसकी छाती से लिपट जाता था। निस्वानी मोहब्बत मुस्तकिल धोखा है। शायद उसे अपनी अम्मा के वो तवील बोसे भूल गए कि जब बड़ा होने पर भी उसका नफ्सियाती सर अपने बाजुओं में ले लेती थी और प्यार करती थी। जब वो ममता से बेकरार हो जाती थी और उनकी गैरहाजिरी में भी उसकी राह देखा करती थी। उसकी हर गलती को बच्चों की भूल से ताबीर किया करती थी और गुनाह को नेकी में मुब्दिल कर देती थी। इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हमारी माएँ हैं, और वही सदीद जिसकी मोपासान को शिकायत है, जो दुनियावी कुल्फतों और उल्फतों में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। न जाने वो माँ की गोद में आकर कैसे नापैद हो जाता है। माँ के जज्बाए मोहब्बत में एक ऐसी दीवानगी व वारिफ्तगी है जो उसकी अनानियत को फना कर देती है और उसकी जात को बच्चों में मुंतकिल कर देती है। यकीनन हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हमारी माएँ हैं। यकीनन, मगर गुटुरगों कुरुकून, कबूतर, मुर्ग, चिड़ियाँ, दोसीजा शहर को खुश आमदीद कह कर रहे थे। उनकी खुश इल्हानी ने मुझे बेदार कर दिया। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया, टांगे चारपाई से नीचे लगा दी और आंखें मलने लगा। इतने में आंगन से अम्मा की आवाज़ आई, बेटा वहीद उठो, महमूद आ गए।
आंखें खोलकर देखा तो सचमुच अम्मा आंगन में उगे हुए पंचतारे के बूटे के नीचे एक मोड़े पर बैठी थी और महमूद उनके पैरों पर झुका हुआ था। मैं जल्दी से उठा। आंगन में हम दोनों भाई बगल गिर हुए। इतने दिन कहाँ रहे? मैंने महमूद से पूछा। महमूद ने शोख निगाहों से मेरी तरफ देखा और एक आंख मीच ली, फिर गर्दन मोड़कर पंचतारे के सुर्ख सुर्ख फूलों के गुच्छों को गौर से देखने लगा। कोई 7 रोज झड़ी रही। बारिश होने से सड़क जाबजा से बह गई थी और सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक ने रास्ता बंद कर दिया था। उसने आहिस्ता से जवाब दिया और यह कहकर एक हाथ मेरे हाथ को पकड़कर जोर से हिलाने लगा। अम्मा कद्दू छील रही थी और हम दोनों को देखती जाती थी। उनकी आंखें पूर्णम थी। आंखों के इन 2 समुद्रों में खुशियों की जल परियां नाच रही थी। तो आज की कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी ममता आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।